हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल जेएसएससी कंपटीशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह में गांधी जी का झारखंड में आगमन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, उसी का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरे वीडियो में हम दे रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी पहली बार चंपारण आंदोलन के सिलसिले में झारखंड में आगमन। गांधी जी पहली बार 3 जून 1917 को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में झारखंड आया था। महात्मा गांधी व बज्रकिशोर बाबू पहली बार झारखंड आए थे। श्याम गांधी जी दूसरी बार आगमन, मतलब गांधी जी का दूसरी बार आगमन 7 जुलाई 1917 को रांची आया था चंपारण आंदोलन के कारण। गांधी जी जब तीसरी बार झारखंड में आगमन किया तो 22 सितंबर 1970 को रांची आया था। इस बार भी चंपारण आंदोलन के सिलसिले में ही आया था। अब गांधी जी का चौथी बार झारखंड में आगमन। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 1920 को गांधी जी रांची आया था। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 1920 को गांधी जी रांची आया था। भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में वहाँ रुके थे। जब गांधी जी चौथी बार झारखंड आए थे तब भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी वहाँ पर रुके थे। गांधी जी जब चौथी बार आए थे झारखंड में तब टाना भगत राय गांधी जी का प्रिय शिष्य बन गए थे। जेएसएससी के एग्ज़ाम में ये सब बार बार पूछा गया क्वेश्चन होता है कि गांधी जी का प्रिय शिष्य कब और कैसे बना, कौन बना था, ये सब। तो टाना भगत राय जब झारखंड आए थे गांधी जी, तो टाना भगत राय गांधी जी का प्रिय शिष्य बन गए थे। उसके बाद है गांधी जी का 5वीं बार झारखंड में आगमन। 5वीं बार जब झारखंड में गांधी जी आगमन मतलब आए थे तब 5 फरवरी 1921 को 5वीं बार जब गांधी जी झारखंड में आए थे तो 5 फरवरी 1921 को झरिया धनबाद आया था। उसके बाद गांधी जी का 6ठी बार झारखंड में आगमन 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर आया था और आने के बाद जमशेद जी से मुलाकात किया था। गांधी जी का 7वीं बार झारखंड में आगमन उस समय 15 सितंबर 1925 को पुरुलिया से चक्रधरपुर गया था। 7वीं बार जब झारखंड आए थे तो 15 सितंबर 1925 को पुरुलिया से चक्रधरपुर आया था। गांधी जी का 8वीं बार झारखंड में आगमन 3 अक्टूबर 1925 को देवघर आया था। गांधी जी का 9वीं बार झारखंड में आगमन 11 जनवरी 1927 को मेदिनीनगर डाल्टनगंज आया था। गांधी जी का 10वीं बार झारखंड में जब आगमन किया था तो 28 अप्रैल 1934 को गोमियों के करमाटाड़ की एक सभा में उपस्थित हुए थे। उसके बाद 11वीं बार यानी कि अंतिम बार जब महात्मा गांधी झारखंड में आगमन किया तो 14 मार्च 1940 को रामगढ़ आया था। गांधी जी रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में आए थे, जो यहाँ गांधी जी का झारखंड में अंतिम आगमन था। इसके बाद है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसमें झारखंड में यह एक्ट रांची में वारेसर सहाय एवं गुलाब तिवारी ने विरोध किया था। 6 अप्रैल 1919 को पलामू के जिला में स्कूल से शिक्षक रामदीन पांडे 6 छात्रों के साथ उपवास भी रखा था। इसमें इम्पोर्टेंट है ये वाला कि इसमें 6 अप्रैल 1919 को पलामू के जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे 6 छात्रों के साथ
उपवास भी रखा था। इसके बाद हम आ गए हैं असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच चला था, जिसमें झारखंड में असहयोग आंदोलन 1920 को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी झारखंड के बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सारे के सारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते ही रहते हैं, जैसे कि मोदी धर्मशाला में मतलब बंशीधर मोदी धर्मशाला में कौन ठहरे थे, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जब आए थे तो कहाँ पर ठहरे थे, तो वहाँ होगा बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। इसके बाद है इस आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। असहयोग आंदोलन झारखंड का प्रमुख केंद्र रांची था। ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें झारखंड से जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इसमें प्रमुख केंद्र रांची था। गिरिडीह के नेतृत्व में पचम्बा तथा बाबू बजरंग सहाय असहयोग आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान धोनी सिंह खरवार पलामू के राजा घोषित किया गया। ये सब सारा क्वेश्चन में आता है कि धोनी सिंह खरवार कहाँ के राजा घोषित किए गए थे, तो क्वेश्चन का आंसर हो पलामू का। सखाराम गणेश देवस्कर इसी होगा, इसी आंदोलन में की गई। इसमें क्वेश्चन ये है कि सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा देशर कथा की रचना इसी आंदोलन में की गई। तो इसमें जो आंदोलन है कि असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जो था उसमें सखाराम देवस्कर जो थे वहाँ देशर कथा नामक एक किताब की रचना की थी, मतलब किताब लिखा था। उसके बाद है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी राम नारायण सिंह एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में झारखंड के छोटा नागपुर जगह पर स्वराज पार्टी का प्रचार करने का गठन किया गया। इसमें देवकी प्रसाद और सिन्हा और राम नारायण सिंह जो थे झारखंड के छोटा नागपुर पर स्वराज पार्टी का प्रचार करने का संगठन किया। 1923 ईस्वी में यहाँ पर 1923 ईस्वी में विधान परिषद के चुनाव में हजारीबाग से स्वराज पार्टी के कृष्ण वल्लभ सहाय प्रतिनिधि चुना। इसके बाद है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 को रांची आया था। पहले तो मतलब भारत में तो साइमन कमीशन 1928 को आया ही था, इसमें झारखंड में जब आए थे तो 1928 को ही आया था झारखंड के अंदर भी, और आकर रांची आया था सबसे पहले। तो इस आंदोलन में जो मतलब ये था आयोजन किया गया था, तो उसमें नारा भी दिए थे और बहुत कुछ किया था यहाँ के विरोधी। इसमें है कि इस समय श्याम कृष्ण सहाय के अध्यक्षता में उसके अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव लाया गया। क्या ना कि अभी विरोध भी किया गया था बहुत सारा। अब श्याम कृष्ण सहाय ने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। ये नारा याद रखिएगा कि ये सब नारा आते रहते हैं कि श्याम कृष्ण सहाय ने साइमन कमीशन के विरोध में उसे जाने के लिए कौन सा नारा दिया गया था, तो उसमें आता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा, ये आंसर होगा। साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए ये नारा दिया गया था। अब है मजदूर आंदोलन। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 को किया गया, जिसमें जब असहयोग आंदोलन हुआ था उसी साल 1920 को ही जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना भी किया गया था। और जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की नेतृत्व एस.एन. हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती ने किया था। उसके बाद है व्यापक हड़ताल।
व्यापक हड़ताल को मिल मजदूर हड़ताल भी कहते हैं। तब ये हड़ताल जब हुआ था तब साल 1920 से 22 और 1925 और 1928 इस हड़ताल में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन और मिलों में व्यापक हड़ताल किया था। मतलब वो जो ऊपर पढ़े हम लोग जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, उसमें और इसमें जो है व्यापक हड़ताल एसोसिएशन, उसमें और इसमें जो है व्यापक हड़ताल, मजदूर हड़ताल और व्यापक हड़ताल, ये दोनों एक ही साल में चालू हुआ था और ये दोनों मिलकर हड़ताल, मिलों में व्यापक हड़ताल हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहले झारखंड में 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये सब क्वेश्चन में आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था झारखंड में। हजारीबाग के खंजाजी तालाब के निकट कृष्णा वल्लभ सहाय ने के नमक बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और नमक कानून का उल्लंघन हुआ। हजारीबाग के जो खंजाजी तालाब के निकट कृष्णा वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और नमक कानून का उल्लंघन हुआ। बाद में इन्हें 1 वर्ष का सजा भी दिया गया। किसे दिया गया? कृष्णा वल्लभ सहाय को। इस आंदोलन का पलामू से सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा नेतृत्व कर रहे थे। ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। हजारी के खंजाजी तालाब के निकट किसने किया था? कृष्णा वल्लभ सहाय ने किया था। और उसके बाद उसे सज़ा कितने वर्ष का हुआ? तो 1 वर्ष का सज़ा हुआ। उसके बाद इस आंदोलन का पलामू से सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका वर्मा नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन में संथाल जनजाति का नेतृत्व बंगम माझी कर रहे थे। ठीक है, इस आंदोलन में जो जनजाति के नेतृत्व बंगम माझी कर रहे थे। इसके बाद है यदुवंश राय के नेतृत्व में इस आंदोलन के दौरान संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान संथाल परगना के नेतृत्व कांग्रेस नेता, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? इस आंदोलन के दौरान संथाल परगना के नेतृत्व कांग्रेस नेता शशि भूषण राय ने की थी। और यहाँ से एक महिला अभी नेतृत्व किया जिसका नाम था सेलवाला राय। इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम से ननी गोपाल मुखर्जी नेतृत्व कर रहे थे। जो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हो रहा था इसमें सिंहभूम से ननी गोपाल मुखर्जी ही नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में, जब ये आंदोलन हो रहा था तो हजारीबाग जेल में रामबृक्ष वेनीपुरी ने कैदी नामक पत्रिका लिखी थी। जब ये आंदोलन हो रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो रामबृक्ष वेनीपुरी को कारागार में डाला गया, जिसके बाद उसने जेल के अंदर ही कैदी नामक पत्रिका लिखा। इस आंदोलन के दौरान महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी ने हजारीबाग जेल में रहकर कारागार नामक पत्रिका लिखा। मतलब कि पहले रामबृक्ष वेनीपुरी ने कैदी नामक पत्रिका लिखा, उसके बाद उसी से मिलता जुलता महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी ने हजारीबाग जेल में कारागार नामक पत्रिका लिखा। इसमें तीनों को एक ही जेल के अंदर रखा गया, मतलब जेल अलग अलग था, मतलब आमने सामने, जिसके कॉपी क्या हुआ है कि पहले कैदी नामक पत्रिका लिखा, उसके बाद कारागार नामक पत्रिका लिखा गया।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो सबको मिले। क्योंकि ये मेरा नोट्स, मैंने ये जो नोट्स दे रही हूँ मैं, झारखंड से रिलेटेड सारे जीके क्वेश्चन हैं, मतलब पूरा का पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू।